स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मित्र में। फर्स्ट सिटिंग का सब्जेक्टिव का पेपर लेकर के हम आ गए हैं। आंसर के साथ आप लोगों का सब्जेक्टिव लेकर के आ गए मेरे डियर साथ। यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट सिटिंग वाले के लिए जो है सब्जेक्टिव पेपर लेकर के आ गए हैं। जो सब्जेक्टिव हम बताएंगे वही सब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। तो इस सब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट कर लेना। जो भी सब्जेक्टिव अभी हम बता रहे हैं इस सब्जेक्टिव को जो आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग वाले सब ध्यान दें, अभी जो सब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं ये सब्जेक्टिव को आपको क्लियर कर लेना है। ये सब्जेक्टिव 100% आपको लड़ेगा। जो सब्जेक्टिव अभी हम बता रही है 100% आपको लड़ेगा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन, देख सकते हैं जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन की क्या क्या हानियां हैं। तो आपको यहाँ पे जो है नोट कर लेना मेरे डियर साथियों। वह दहनशील पदार्थ जो पेड़ पौधे तथा जानवरों के अवशेष से प्राप्त, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी की गहराई में दब गए थे, प्राप्त होता है तो जीवाश्मी ईंधन कहलाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे मेरे डियर साथियों ये जीवाश्मी ईंधन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो आपको याद रखना है जीवाश्मी ईंधन की हानियां जो है, जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, जलने से CO2 निकलता है जिससे ग्रीन हाउस पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद तीसरा में जलने से उत्पन्न अवयवों से अम्लीय वर्षा होती है, जबकि असमाप्त स्रोत अनवीकरणीय है। तो ये मेरे डियर साथियों आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना और जो है सभी में शेयर कर देना। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट सिटिंग वाले से ये सब्जेक्टिव हम लेकर के आ गए हैं। आप लोगों को ये सब्जेक्टिव 100% आपको लड़ेगा। चलिए, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। ये आपको लिखना, नाभिकीय संलयन में अति उच्च ताप पर हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाने के लिए संयोग करते हैं और साथ में विशाल ऊर्जा निर्मुक्त होती है। संलयन के लिए नाभिकों को अति उच्च वेग के साथ दूसरे के पास पहुंचना चाहिए ताकि वे विद्युत प्रतिकर्षण को जीत सके और करीब 10⁻⁻15 मीटर के भीतर आ पाए। तो यहाँ पे मेरे डियर साथी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार बने थे, तो ये भी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय के उपयोग के लिए आपको जो है लिखना है यहाँ पे इसके कौन कौन से गुण हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे डियर साथी। ये सब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव हम पहले डाल चुके हैं। इसके बाद शॉर्ट सर्किट क्या है, इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। शॉर्ट सर्किट क्या है, इससे क्या हानियाँ हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे टोटल का टोटल आपको लड़ेगा मेरे डियर साथी। जो बता रहे हैं पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति व्यवहार क्यों करती है, ये भी आपको मेरे डियर साथी स्क्रीनशॉट लेना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आना। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं जो है, दिक्सूची ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये चीजें आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। इसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त नियम का जो है यहाँ पे आपको जो है ये फ्लेमिंग नियम जो होता है मेरे डियर साथियों, ये आपको भी कंप्लीट कर लेना है। और ये जो है पूरा स्ट्रक्चर इसको जो है ये देख सकते हैं। इतना अगर बना देते हैं, ये 5 नंबर में पूछेगा आप लोगों को, इतना बना देते हैं तो आपको जो है 3 नंबर मिलता है। अगर पूरे इसके बारे में लिख दीजिएगा तो पूरे आपको 5 नंबर मिलेगा। इसके बाद फ्लेमिंग का वह वाम हस्त नियम लिखिए, ये भी आप जो है कंप्लीट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में 3 बातों पर निर्भर करता है, ये आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र खींचिए। विद्युत बल्ब का चित्र यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथियों। ये आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है और बनाने के लिए सीख लेना है। इसके बाद यहाँ पे है दिया गया किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचे। विद्युत परिपथ का जो है आरेख ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करिए, तो पूछेगा ही मेरे डियर साथियों। और इसको जो है कॉपी में चाहे तो उतार सकते हैं या तो दिमाग में हटा सकते हैं, ठीक है, आप जैसे भी हो इसको कंप्लीट कर लो। चलिए, इसके बाद सेल खुला स्विच प्रतिरोध एवं एमीटर के लिए संकेत लिखें, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो ये भी आपको जो है ओम के नियम को आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी हम बता रहे हैं टोटल आपको पूछने वाला ओम के नियम को लिखें। इसके बाद यहाँ पे है विद्युत टस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, ये आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों जल्दी से। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है एमीटर वोल्ट मीटर, ये भी कंप्लीट करना है। मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि दोष क्या है, इसमें जो है
तीन दोष के कारण तथा उनका सुधार लिखिए। यहाँ पे जो है 3 दोष और सुधार यहाँ पे लिखल है, तो आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। निकट दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतरों को लिखिए, और ये भी आपको लिख लेना मेरे डियर साथियों। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष आप कॉपी में चाहे या दिमाग में चाहे हटा सकते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं, तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र भी बना देना आपको। इसके बाद यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं इंद्रधनुष के बारे में, ये भी आपको कर लेना है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है, और ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है दूरदृष्टि दोष के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। यहाँ पे किरण आरेख खींचा हुआ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे डियर साथी, और इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे अवतल लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, ये भी आपको यहाँ पे दे दिया गया, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट सिटिंग वाले सब ये जो है 100% आप लोगों को लड़ेगा, तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को स्पष्ट कीजिए, ये आपको नहीं कुछ करना है। इसके बाद यहाँ पे आना है मेरे डियर साथियों, ये देख सकते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, ये तो आपको जो पूछेगा ही, इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखिए, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। टोटल जितना हम बता रहे हैं टोटल ये लड़ेगा मेरे डियर साथियों। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है मेरे डियर साथियों। इसके बाद आवर्धन किसे कहते हैं, ये भी कंप्लीट कर लेना है। जल्दी जल्दी से आपको कंप्लीट कर लेना है जितना हम बता रहे हैं मेरे डियर साथियों। आप देख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, यहाँ पे आपको ये भी इसको जो है दर्शा देना है चित्र और कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में आ गए हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनको भी कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पे आना है मेरे डियर साथियों, टोटल का जितना हम बता रहे हैं सब पूछेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे आना है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में 2 अंतर लिखें। ठीक है, तो इसके बाद फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम आपको कंप्लीट कर लेना है, प्रिज्म में कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे जितना हम बता रहे हैं टोटल आपको लड़ेगा मेरे डियर साथियों, आपको बता देते हैं 100% ये लड़ेगा। श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे आना है रसायन शास्त्र में अम्ल एवं क्षार के बारे में आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद उष्मा क्षेपी जो है, इसके बाद pH स्केल, इसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद यहाँ पे जो है ये P15 और AR18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। जल की अनुपस्थिति, ये जितना हम बता रहे हैं टोटल जो है मेरे डियर साथियों आपको लड़ेगा। धातुओं जो है साबुन का निर्मलन क्रिया को समझाएं। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना जब अंड का निषेचन नहीं होता है परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। इसके बाद यहाँ पे रंध्र नामांकित चित्र खींचे, रंध्र का मुख्य कार्य। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, DNA की प्रतिक्रिया। इसके बाद मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, नेफ्रॉन का चित्र तो आपको कंप्लीट कर लेना, और पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, ये दोनों चित्र आपको हो सकता पूछ सकता फर्स्ट सिटिंग वाले सब के लिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आना है ये भौतिक शास्त्र है। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। इसके बाद प्रकाश के प्रकीर्णन विद्युत विभव को परिभाषित करें, 2 चुंबकीय के बारे में। ये टोटल आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। जितना भी सब्जेक्टिव हम बताएं मेरे डियर साथी, ये टोटल सब्जेक्टिव आपको फंसेगा 100%। और बता देना चाहते ये दोनों सिटिंग के लिए था, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग दोनों सिटिंग के लिए था मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग के लिए दोनों सिटिंग के लिए था। इस सब्जेक्टिव को आप लोग क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग ये सब्जेक्टिव 100% जो आपको आज पूछेगा।